You know I can't help these, cause they know they can never touch these. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल राइट, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज। ओके, सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द एरे इज़ द साइज़। इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था 2D एरेज के बारे में, बट हमने कोई उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में कुछ भी हमने नहीं बताया था। बट इस वीडियोज़ में मैं आपको जो एरे का मेन डिसएडवांटेज है वो है साइज़ का। बिकॉज एरे का जो साइज़ होता है ना वो स्टैटिक होता है। ओके, तो एक बार आपने एरे को किसी पर्टिकुलर साइज़ के साथ क्रिएट कर दिया तो आप उसको ना ग्रो कर सकते हो और ना ही उसको श्रिंक कर सकते हो, राइट। ओके, सो और ये एक तरह का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी आप इसको बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक एरे बनाया फॉर 1000 एलिमेंट। ओके ओके, सो लेकिन आप उसे लेकिन आप उसमें से जैसे कि आपने 1000 एलिमेंट बनाया, लेट सपोज आप बनाते हो एरे एक। ओके, तो आपने ये 1000 एलिमेंट का आपने एरे बनाया, लेकिन उसमें से आप इसमें 3 ही एलिमेंट का यूज़ कर रहे हो, मतलब आपकी स्टोरेज वेस्ट हो रही है। बट आपको आपको 1000 से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर करना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, करेक्ट। सो एरे का साइज़ एक लिमिटेशन होता है, फिक्स साइज़ होता है ओनली। ओके, सो एक तरीके से आप इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मान सकते हो। ओके, सो हम इसमें इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि हम डायनेमिक एरे कैसे क्रिएट करें। ओके, तो हम इसमें लिस्ट को समझेंगे। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा में आता है डायनेमिक एरे। हमें प्रॉब्लम था साइज़ का, क्योंकि एरे की जो साइज़ होती है फिक्स्ड होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायनेमिक एरे का यूज़ करते हैं। ओके, सो जिसे हम बोल सकते हैं लिस्ट। ओके, सो डायनेमिक एरे क्या करता है बेसिकली। जो डायनेमिक अरे होता है, जैसे कि आप एक एलिमेंट ऐड, डायनेमिक अरे में आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और लिस्ट ऑटोमेटिकली ग्रो या श्रिंक होती रहती है। जबकि अरे में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो साइज़ होती है वो फिक्स होती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट आप जो जो उसकी साइज़ होती है वो ग्रो या श्रिंक कर सकते हो। और इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द लिस्ट एंड हाउ टू क्रिएट अ डायनेमिक अरे यूजिंग लिस्ट। ओके ओके, तो हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट के साथ काम करने के लिए आप एक लिस्ट टाइप, आपको जो एलिमेंट होगा वो लिस्ट टाइप का बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लिस्ट बनाते हो तो इसको इस तरीके से लिखने की रिक्वायरमेंट है। लेट सपोज आप इंटीजर टाइप का लिस्ट बनाते हो। ओके, तो इसके अंदर आपको इंटीजर पास करना पड़ेगा और ये वेरिएबल हो गया और आपने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया। ओके, सो जैसे एरे में हम इंटीजर के साथ ये ब्रैकेट लिखते थे, वैसे ही लिस्ट में लिस्ट को स्पेसिफाई करने के लिए कौन से टाइप का एलिमेंट स्टोर करते हैं। ओके, सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ आप इंटीजर प्रिमिटिव यूज़ नहीं कर सकते। ओके, लिस्ट में आप इंट का यूज़ नहीं कर सकते। एरे में आप इंट का यूज़ करते थे जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप था, और यहाँ पे लिस्ट में आप प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आपको जो लिस्ट में यूज़ करना है वो इंटीजर टाइप का इंटीजर आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक क्लास होता है। ओके, मैंने इन द लास्ट वीडियो मैंने ये डिस्कस किया था प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है, जो इंटीजर होता है, जो क्लास बेस्ड होता है, और ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। ओके ओके, तो बेसिकली ये क्लास और रैपर क्लासेस होते हैं। रैपर क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। ओके, तो लिस्ट क्रिएट करते टाइम पे हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले तो मैंने ये लिस्ट क्रिएट किया है। अगर आपको एक इसके लिए एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू एरे लिस्ट। ओके, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर टाइप का ही होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप को ऑलरेडी ले लिया है। ओके, तो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट क्या होता है। ओके, तो अभी इसको बेसिकली इग्नोर कर दो, सिर्फ लिस्ट पे फोकस करते हैं अभी। सो लिस्ट बेसिकली डायनेमिकली साइज्ड एरे होता है। आप जितना चाहें
उतना एलिमेंट इसमें डाल सकते हो, निकाल सकते हो, साइज़ की कोई भी टेंशन नहीं होती है लिस्ट में। ओके, सो व्हेन लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू ऐड सम एलिमेंट हियर, तो हाउ, तो हम इसमें कैसे ऐड करेंगे? तो इसके लिए हमने तो यहाँ पे लिस्ट इंटीजर टाइप का एक लिस्ट क्रिएट कर दिया। तो इसको ऐड करने के लिए इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होता है वो हमारा ऐड होता है, और इसके अंदर आप जितना चाहे उतने एलिमेंट ऐड कर लो। ओके, तो ऐड करते हैं इसको, लिस्ट डॉट ऐड, इसमें मैंने 9 कर दिया। ओके, तो आप जितना चाहें उतने एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो। लिस्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। ओके, सो प्रिंट करते हैं इसको, एक बार देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इसके अंदर हम लिस्ट पास कर देंगे। ओके, लेट्स प्रिंट इट। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, आपने 5 6 9 दिया, तीन ही एलिमेंट आपने दिए, और यहाँ पे वो प्रिंट करके 5 6 9 दे दिया। ओके, तो नो साइज़ लिमिट, आप 100 नंबर डाल लो या 1000 नंबर डाल लो, ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट होता रहेगा। ओके, तो हम बेसिकली अभी तो हमने ये स्टैटिकली इसमें ऐड किया हुआ है 5 6 9 को। आप इसको एक लूप के थ्रू भी कर सकते हो, लूप भी हम समझ चुके हैं बहुत ही बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक लूप ऐड करते हैं, इंट आई इक्वल टू 0। ओके, आई इज़ लेस देन, लिस्ट की साइज तक हम इसको चलाएंगे। ओके, एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे ये जो लिस्ट हमने क्रिएट किया और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे लिस्ट के साइज तक। ओके, और इसकी वैल्यू गेट करेंगे, तो लिस्ट डॉट गेट आई। ओके, तो इस तरीके से हम समझते हैं एक ट्रेडिशनल वे की तरह। ओके ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिस्ट प्रिंट कराया था, तो इस तरीके से प्रिंट हो गया 5 6 9। और अगर हम फॉर लूप के थ्रू लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे 5 6 9 इस तरीके से आ रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे जो लिस्ट होता है ना, लिस्ट में हमारा डॉट लेंथ नहीं होता है, हमेशा साइज़ होता है। ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, डॉट गेट इंडेक्स यूज़ होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है एरे और लिस्ट में। ओके, तो अगर हम एलिमेंट ऐड कर दें, लेट्स सपोज अगर मान लो 2 3 4 भी ऐड करेंगे तो उसी तरीके से 2 3 4 ऐड हो जाएगा। ओके ओके, अब एक चीज़ समझते हैं, फॉर लूप को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल तरीके से समझते हैं। फॉर इंटीजर, इस तरीके से आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, लिस्ट, इसके अंदर हमें अगर प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराएंगे, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस x कर देंगे, ये हमारा x वेरिएबल है। ओके, इसको कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ, पहले एक बार लूप चला तो वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पे 5 है। देन दूसरी बार लूप चला, फिर तीसरी बार लूप चला। ओके, तो इस तरीके से 5 6 9 ये प्रिंट हो गया, जितने भी एलिमेंट्स हो गए। ओके, तो इसका मैंने लिस्ट का हर एलिमेंट को एक एक करके x वेरिएबल में डाल रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट टाइम 2 प्रिंट हुआ, सेकेंड टाइम 3 प्रिंट हुआ, और फिर सॉरी फर्स्ट टाइम जो 5 प्रिंट हुआ, और सेकेंड टाइम 6 प्रिंट हुआ, और जो थर्ड टाइम है वो हमारा 9 प्रिंट हुआ। ओके, एंड सो ऑन। ओके, तो ये मेथड काफ़ी रीडेबल और क्लीन होता है बेसिकली, ये जो फॉर लूप होता है, और कोड कंसाइज भी होता है, तो काफ़ी अच्छे से इसमें प्रिंट भी हो जाता है और क्लियर भी रहता है। ओके ओके, सो लिस्ट, हम कंक्लूज़न, इस वीडियो के कंक्लूज़न पे हम पहुंचते हैं। तो जो लिस्ट होता है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, और आपको साइज़ के बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लिस्ट में एलिमेंट को ऐड, रिमूव, मॉडिफाई सब कर सकते हो। ओके, ये सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था
लिस्ट के बारे में। आगे के वीडियोज़ में हम लिस्ट को बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे, बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो आई होप इंट्रोडक्शन काफ़ी क्लियर रहा आप लोगों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डीएसए बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ अभी मैं बहुत ही बेसिक बता रही हूँ, क्योंकि बेसिक क्लियर रहेगा तो ही, मुझे पता है बहुत सारे होंगे जिसको ये सारी ही बेसिक क्लियर होते हैं, क्योंकि 10th में ही पढ़ा दिया जाता है। बट मैं एक स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रही थी, और मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाऊंगी। तो आई होप डीएसए का जो सीरीज़ है मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगी आगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। You know I can't help these, cause they know they can never touch these.